Hello students, welcome to online maths class. This is your maths teacher, dear students. In the previous lecture, in the previous video, we have covered the revision of chapter number 6, lines and angles, and we have completed all the revision of unit 2. Now, I'm going to give you some worksheets of both the chapters, and you have to practice these worksheets in your revision notebook. So today, first of all, we'll uh, do practice worksheet of चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। बेटा आपने ये वर्कशीट अपनी रिवीजन नोटबुक या रफ नोटबुक पे करनी है। मेक श्योर दैट यू हैव टू ट्राई ऑल द सम्स योरसेल्फ, डोंट कॉपी, एंड इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी और डाउट you can text me on WhatsApp for the answer key of that question. Okay, so I'll explain you somewhat how you have to do this worksheet. First of all, you can see here there is a number one question which is MCQ. Boundaries of surfaces are. surfaces की बाउंड्रीज कौन सी होती हैं ये आपने बताना है। सेकंड आपके पास एक फिलअप आ जाएगी। ओके, थर्ड है आपके पास ये भी एक MCQ ही आ जाएगा। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ सॉल्व द इक्वेशन एंड स्टेट विच एक्सियम यू यूज़ हेयर। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब बेटा ये जो इक्वेशन दी हुई है, आपने इस इक्वेशन को अलजेब्राइकली सॉल्व नहीं करना है कि आप 15 को राइट हैंड साइड पे ले आओगे और फिर प्लस कर दोगे। ठीक है, आपने इक्वल चीज़ बीच में ऐड करनी है ताकि 15 लेफ्ट हैंड साइड से कट हो जाए। ऐड या सब्ट्रैक्ट, इसमें 6th या 7th एक्सियम लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है दैट इज़ डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन। यू हैव टू डिफाइन स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर लाइंस। स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, ये आपने डिफाइन करना है। 6th इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ थ्योरम एंड एन एक्सियम। एक एक्सियम में क्या डिफरेंस होता है और एक थ्योरम में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ज़रूर सर्च आउट करना इसे। ओके, नेक्स्ट फ्यू डेफिनेशंस आर देयर दैट आर सिंपल डेफिनेशंस। लाइन सेगमेंट है, रे है, हाफ लाइन है, प्लेन है। ओके, यू हैव टू write the definitions of these terms. Next is question number 8, that is Ram and Ravi have same weight. If they each gain weight by 2 kg, how will their new weights compared? इसमें बेटा आप बिल्कुल देख सकते हो कि एक्सियम कौन सा लगेगा हमारे पास, कि दोनों बच्चों का सेम वेट था, राम का भी और रवि का भी, लेकिन उनके वेट में हमने 2 kg ही ऐड कर दी है, तो उनका जो न्यू वेट है वो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। थिंग्स इफ़ वी ऐड, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल्स, ये वाला एक्सियम यहाँ पे लगेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज ट्रू फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नीचे दी गई आपके पास जो 12 स्टेटमेंट्स है, इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये आपने बतानी है। ओके, and next question 10th is a point C is called the midpoint of a line segment. एक लाइन सेगमेंट है जैसे आपके पास दी हुई है, हम C को, इसके ऊपर एक पॉइंट है विच इज़ C, हम कैसे कह सकते हैं कि C जो है इस लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है। कैसे कह सकते हैं, C इज़ एन इंटीरियर पॉइंट, AC equals to CB, C is an interior point of AB such that AC is equal to CB। और ऊपर बेटा ये जो लाइन लगी हुई है ना, ये लाइन सेगमेंट का कह सकते हैं, हम इसे डिनोट करते हैं लाइन सेगमेंट से। अगर ऊपर आप देख सकते हो इसमें OA में ऐसे रे लगी हुई है, तो ये एक रे को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे आप अगर देख सकते हो AB के ऊपर ऐसे लाइन लगी हुई है, दैट मीन्स AB इज़ अ लाइन। तो लाइन सेगमेंट और रे को रिप्रेजेंट करने के लिए ये तीनों सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। सो ये 10th क्वेश्चन जो है आपका, आपने ये बताना है कि हम कैसे कह सकते हैं कि C पॉइंट जो है वो AB का मिड पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th। इट हैज़ 4 पार्ट्स। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। आपसे पूछा गया है, छोटे छोटे 1 वर्ड या 1 लाइन क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपने बताने हैं। 12th क्वेश्चन आपके पास दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नीचे दी गई कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। सेम क्वेश्चन जैसे ऊपर वाले, जैसे द फ्लोर एंड अ वॉल ऑफ अ रूम आर पैरेलल प्लेन्स। जो फ्लोर होता है और फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर जो वॉल्स खड़ी होती हैं, वॉल्स फर्श को पैरेलल होती हैं।
ठीक है, फ्लोर एंड वॉल्स आर पैरेलल टू ईच अदर. इज इट ट्रू? नो, दिस इज फॉल्स बिकॉज दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. 90 डिग्री का एंगल बनाती है. पैरेलल कौन सी होंगी? रूफ होगी और फ्लोर होगा. ठीक है, छत होगी और फर्श होगा, ये पैरेलल होते हैं. ओके, तो ऐसे आपने बताना है कि फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट है और ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है. नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम 6 पॉइंट्स. कोई भी 6 पॉइंट्स के आपने नेम्स बताने हैं. 5 लाइन सेगमेंट्स बतानी हैं. मैंने लाइन सेगमेंट्स के लिए आपको बोला है कि लाइन सेगमेंट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ बट लाइन डू नॉट हैव अ फिक्स्ड लेंथ. ओके, जैसे कि फ़र्ज़ करो, मैं आपको बता देती हूँ. इसमें आपके पास AM, इस लाइन में AMEGB 5 पॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, अगर मैंने लाइन रिप्रेजेंट करनी है तो मैं AB से रिप्रेजेंट करूँगी, बट अगर मैंने लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करनी है तो मैं उसे MG भी कह सकती हूँ, EG भी कह सकती हूँ, ME भी कह सकती हूँ. ओके, देन नेक्स्ट यू हैव टू टेल 4 रेज, 4 लाइन्स एंड 4 कोलिनियर पॉइंट्स. वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन में हैं. Next, question number 14th is also same as this. You have to tell the names of the things which have been asked in all the parts of the question. Next is show that length AH is greater than sum of the length of AB plus BC plus CD. अपने ये शो करना है कि AH जो complete length है, ठीक है, वो इन सबसे बड़ी है. AH जो कंप्लीट लेंथ है वो तीनों के टोटल से बड़ी है. कैसे बड़ी होगी? आप ऐसे शो कर सकते हो कि AB भी AH से बड़ा है, BC भी AH से बड़ा है, CD भी AH से बड़ा है. अगर हम तीनों को भी ऐड कर देंगे तो 3 टाइम्स AH हो जाएगी, वो तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी. देन ऑब्वियसली इट इज़ बिगर. उसके बाद आपके पास हैं यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट्स. वो आपने बताने हैं, राइट करने हैं, लर्न करके राइट करने हैं. ऐसे कॉपी करके मत राइट करना. फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न एंड देन राइट. देन 17th का डज यूक्लिड 5th पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस? एक्सप्लेन. येस, इट इम्प्लाइज. ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है. ठीक है, आप उसे रेफर कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है कि फॉर द गिवन 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट इन द प्लेन. अगर आप एक प्लेन में 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन. कितनी लाइंस हम उन पॉइंट्स में से ड्रॉ कर सकते हैं? डिपेंड करता है कोलिनियर ले रहे हो या नॉन कोलिनियर ले रहे हो. नेक्स्ट क्वेश्चंस बेटा आपके पास प्रूव वाले क्वेश्चंस हैं. एक बात याद रखना कि इन चैप्टर्स में व्हेन एवर यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन विच इज़ प्रूफ बेस्ड, यू हैव टू यूज़ एक्सियम और पोस्टुलेट. ओके, तो इन क्वेश्चंस को आप कोई एक्सियम या पोस्टुलेट लगा के सॉल्व करोगे. क्वेश्चन नंबर 21. If the point C is called the midpoint of segment, prove that every line segment has only one and only one midpoint. आपको ये बताना है कि हर लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, एक ही पॉइंट पे हाफ होता है उसका. क्वेश्चन नंबर 22. टोटली बेस्ड अपॉन एक्सियम. आपको दिया हुआ AB PQ के पैरेलल है. ठीक है, फर्दर PQ XY के पैरेलल है, तो AB XY के पैरेलल कैसे होगी? यस, दिस इज ट्रू होगी बिकॉज things which are parallel to same thing are parallel to each other or things which are equal to same thing are equal to each other. एक्सियम ही लगेगा यहाँ पे भी. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है. आपने बताना है कि जो भी AC आपको दिया हुआ है DC के इक्वल, CB CE के इक्वल, तो AB और DE इक्वल हैं. कौन सा एक्सियम इसे सपोर्ट करता है? नेक्स्ट इज़ अगेन एंगल्स कुछ आपको दिए हुए हैं इक्वल 1 3 के 2 4 के. आपको बताना है 3 4 के इक्वल कैसे है, कौन सा एक्सियम इस चीज़ को प्रूव करता है. उसके बाद बेटा आपके पास 2 स्टेटमेंट्स आर्म्स हैं. इनको पहले तो आपने अच्छे से रीड करना है. ठीक है, फिर आपने देखना है कि कौन सा एक्सियम इस पर लगेगा. जो 25th है उसकी स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ. आई थिंक थोड़ी छूट गई है, अब क्लियर है. तो अब आप यहाँ से स्टेटमेंट दोनों क्वेश्चन की देख सकते हो. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास 26 है उसकी फिगर आपके सामने ये दी हुई है. राइट, हाँ जी, दीज आर 3 क्वेश्चंस 25 26 27. इन तीनों क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करके सॉल्व कर सकते हो. हेयर इज़ क्वेश्चन नंबर 28. वी हैव BX इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. हमें बताया गया है कि BX जो है वो AB का हाफ है एंड BY इज़ हाफ ऑफ BC. तो आपको ये बताना है कि ये दोनों इक्वल है. कैसे? इसको भी ऐड कर दोगे. इक्वल, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल्स.
ठीक है, आप देख सकते हो क्या कोई और एग्जाम भी लग सकता है, राइट। एंड नेक्स्ट देयर आर 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30th। इसमें भी आपको दिया हुआ है कि ए बी बी सी के इक्वल है कंप्लीट और बी एक्स बी वाई के इक्वल है। आपको ये बताना है कि ये लाइन इसके इक्वल है। एग्जाम सब्ट्रैक्शन वाला लगेगा एग्जाम इसमें। और लास्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नोन दैट एक्स प्लस वाई इज़ 10 और एक्स जेड के इक्वल है, तो जेड प्लस वाई 10 कैसे हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप एग्जाम लगाओगे कि जो 7 एग्जाम्स हैं उसमें से आप देखोगे कि इसके ऊपर कौन सा एग्जाम अप्लाई हो रहा है, बिकॉज ये चीज़ रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, अगर इक्वल रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरी चीज़ से तो हमारे पास ये न्यू इक्वेशन बन जाती है। okay, so this is all about the worksheet of chapter number 5. Dear students, you have to solve this practice worksheet in your revision notebooks, and do ask me in case of any doubt by doing text, or you can ask the answer key to any question also on the WhatsApp. That's all for today. Happy learning.